नमस्कार, मेरे इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं कि हे अर्जुन, हमारे मन में ज्ञान पाने की जिज्ञासा होनी चाहिए। अगर तुम्हारे मन में ज्ञान पाने की इच्छा ही नहीं है तो तुम्हें ज्ञान कहाँ से प्राप्त होगा? क्योंकि ज्ञान पाना हम सबका एक कर्तव्य है और ज्ञान एक ऐसी शुद्ध और पवित्र वस्तु है, वो बिना जिज्ञासा के प्राप्त नहीं हो सकती। आगे श्री कृष्ण बता रहे हैं कि जिस प्रकार लकड़ी को ईंधन के रूप में आग में डालते हैं तो वो ईंधन भी आग में जलकर राख हो जाती है, यानी वो ईंधन आग बन जाती है। उसी प्रकार जो व्यक्ति ज्ञान प्राप्त करता है, ज्ञान प्राप्ति के लिए ज्ञान यज्ञ करता है, उसके सारे कार्य यानी वो कर्म से बंधन मुक्त हो जाता है। अर्थात वो कार्य तो करता है लेकिन सिर्फ कर्तव्य समझकर कार्य करता है। कुछ पाने की अपेक्षा लेकर व्यक्ति कार्य नहीं करता, जिसके मन में ज्ञान प्राप्ति हो चुकी है। श्री कृष्ण उपदेश दे रहे हैं कि अरे अर्जुन, ज्ञान सभी को प्राप्त नहीं होता। सिर्फ ये 3 व्यक्तियों को ज्ञान मिलता है, जो इंद्रियों को वश में रखता है, जो श्रद्धावान होता है और जो मेहनत करने वाले होते हैं, उन लोगों को ही ज्ञान मिलता है। जो व्यक्ति सही गलत का फैसला कभी कर ही नहीं सकता, जो व्यक्ति हमेशा मन में संशय लेकर रहता है, वो खुद ही नष्ट हो जाता है। जो अज्ञानी है, हराम का खाता है, अहंकारी है, मेहनत नहीं करता है, ऐसे व्यक्ति को कहीं भी सुख नहीं मिलता। ऐसे व्यक्ति के लिए लोक कथा परलोक क्या, सब जगह दुख ही दुख मिलता है। और जिस व्यक्ति के मन में कुछ पाने की, ज्ञान हासिल करने की इच्छा ही नहीं होती, ऐसे व्यक्ति का होना या न होना कोई फर्क नहीं पड़ता। श्री कृष्ण कह रहे हैं कि हे अर्जुन, जो व्यक्ति अपने सारे कर्म परमात्मा को अर्पण करता है, जिसने अपने विवेक द्वारा अपने संशयों का नाश किया है, ऐसे व्यक्ति के बंधन से मुक्त होने में कोई संशय नहीं रहता। इस तरह श्री कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं कि हे अर्जुन, तुम भी अपने मन में उत्पन्न हो रहे संशय को अपने बुद्धि द्वारा नष्ट करो और अपना कर्तव्य समझकर युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। कभी कभी हमारे मन में चिंता, संशय सता रही होती है, तो हमें ज्यादा सोचना नहीं चाहिए। अपनी बुद्धि द्वारा उसको खत्म करने का प्रयत्न करना चाहिए। सारी चिंता, सारे कर्म भगवान को सौंप देना चाहिए। इस तरह श्री कृष्ण अर्जुन को इस 4थे अध्याय में बता रहे हैं कर्म योग के माध्यम से। अब देखते हैं 5वें अध्याय में कृष्ण क्या उपदेश दे रहे हैं। हमें दुनिया से कुछ अलग करना है तो अनमोल गीता वचन को सुनकर अपना जीवन श्रेष्ठ बनाना चाहिए। अब इस 5वें अध्याय में अर्जुन कृष्ण से प्रश्न पूछ रहे हैं कि हे भगवान, आपने मुझे कर्म योग के बारे में भी बताया, संन्यास योग के बारे में भी बताया, ऐसा आप क्यों नहीं करते कि कोई एक मार्ग मुझे बता देते जिसे मैं सहज तरीके से कर सकूं और सबका कल्याण भी हो जाए। तब कृष्ण भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, कर्म संन्यास और कर्म योग ये दोनों भी परम कल्याण करने वाले ही मार्ग हैं। दोनों भी हमें मंजिल तक पहुंचाने में हमारी मदद करते हैं, लेकिन दोनों मार्गों में बड़ा अंतर है। एक मार्ग तो बड़ा ही खड़तर है, उसके रास्ते में जगह जगह रुकावटें, बाधाएं, मुश्किलें बहुत आती है, और वह है संन्यास योग। और दूसरा मार्ग बड़ा आसान है, सहजता से इसे पार किया जा सकता है, और वह है कर्म योग। इस योग का खास तरीके से नहीं करना होता, बस रोजमर्रा की जिंदगी को कर्मनिष्ठा से निभाना होता है। कृष्ण कहते हैं कि यह अर्जुन, जो व्यक्ति किसी चीज को पाने की लालसा रखता है, न किसी के प्रति द्वेष, ऐसे व्यक्ति को सन्यासी कहना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि कर्म योग और संन्यास योग से अलग अलग फल मिलता है। ये दोनों बिल्कुल अलग है, ऐसा नहीं है। दोनों मार्ग भी हमारे लिए फलदायी है। सन्यासी वह नहीं है जो गेरुए वस्त्र धारण कर भिक्षा मांगते घूमता हो। सन्यासी तो वह है जो अपने भावनाओं पर विजय प्राप्त किया हो। व्यक्ति कर्म योग से भी परम धाम को प्राप्त कर सकता है।
यह गलत है कि जब कर्म छोड़कर योगी बनो, रात दिन पूजा करो, व्रत करो, यह सब पाखंडी लोगों के लक्षण है। कर्म करते करते भगवान को भी प्राप्त किया जा सकता है। ज्ञानी व्यक्तियों के ये लक्षण होते हैं। कभी भी अपने परिवार को, अपने कर्तव्य को छोड़कर साधु नहीं बनना चाहिए। इस संसार में समझदार ज्ञानी व्यक्ति उस कमल के पत्ते के समान होता है। वह रहता तो कीचड़ के दलदल में, परंतु उसका पत्ता पानी पर तैरता ही दिखता है। उसके ऊपर पानी तक नहीं रुकता। उसी प्रकार ज्ञानी व्यक्ति संसार में रहकर भी किसी कर्म में, बंधन में बंधे नहीं रहते हैं। कृष्ण आगे बता रहे हैं कि जो व्यक्ति इस संसार में आया है उसे जिम्मेदारी तो अपनी निभानी ही होगी। जिम्मेदारी से भागना नहीं चाहिए। जिम्मेदारी से भागना कायरता है। कर्मयोगी अंदर से शांत व गंभीर होता है, क्योंकि वह परमात्मा को पा चुका होता है। कर्मयोगी कर्म के फल को त्याग देता है। जो कर्म के फल की इच्छा रखते हैं वे हमेशा दुखी रहते हैं, रोते रहते हैं और उनकी जिंदगी नरक बन जाती है। हमारा शरीर एक घर के समान है, उसे 9 द्वार है। दुनिया का कोई भी काम इन 9 द्वारों के बिना असंभव है। आदमी का एक स्वभाव होता है, दूसरा उसकी प्रवृत्ति होती है। स्वभाव पर ही सब अवलंबित होता है। सब कुछ हमारे अंदर है, बस उसको बाहर लाने की जरूरत है। अपने अंदर के गुणों को पहचान लेता है तब सब अच्छा होता है। इस तरह श्री कृष्ण 5वें अध्याय में अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं। अब मिलते हैं अगले वीडियो में नए नए विचारों के साथ में। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, नए हो तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।